दोस्तों, आपका स्वागत है मानव शरीर क्रिया विज्ञान में। इससे संबंधित मैंने और जो वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डी होती है। और यही नवजात शिशुओं में देखा जाएगा तो लगभग 300 के आसपास ये हड्डी दिखाई पड़ती है। ओके। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 होती है। ओके। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितना जोड़ी पसलियों के टुकड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी। ओके। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि जो होती है सबसे प्रबल, सबसे मजबूत अस्थि कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहलाती है, जो कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या कहलाती है? फिबुला कहलाती है कि फीमर कहलाती है? फीमर होगी आपका, ठीक है। फिबुला नहीं, फीमर जो होगी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहलाती है। कौन? फीमर। फीमर जो होगी ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होगी। ओके। स्टेपिस जो है कान की हड्डी या सबसे छोटी हड्डी है। और फिब्यूला, टिबिया और फीमर ये तीनों ही पैर की हड्डी है। फिब्यूला, टिबिया और फीमर जो तीनों पैर की हड्डी है, जिसमें फीमर सबसे लंबा हड्डी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस जो है आपकी बाजू की हड्डी होती है, यानी हाथ की हड्डी होती है। ओके। और फीमर सबसे लंबा हड्डी होता है शरीर का। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताया था ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में हाथ के पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के पैर में जो हड्डी होती है कैसी होती है? सरंध्री होती है। कैसी होती है? सरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, टांग में। ओके। ह्यूमरस हाथ में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी जो होती है फीमर सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ओके। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में हड्डी इसलिए कमजोर होती है क्योंकि उसका कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए हड्डी जो होती है कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? हड्डी में सबसे जो मात्रा होता है कैल्शियम फॉस्फेट होती है। क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट होती है मानव शरीर के अस्थि में। ओके। नेक्स्ट है आपका अस्थि और पेशियों में, अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? अस्थि और पेशियों को जोड़ता है कौन? ओके। तो कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा। अस्थि को अस्थि जोड़ता है कौन? लिगामेंट। और अस्थि से पेशियों को जोड़ता है कौन? टेंडन जोड़ेगा। अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। ओके। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत ऐसे मनुष्य का जो 2 बार विकसित होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत में, खाना पचता है। ओके। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? प्रारंभ शुरू में मुख से ही चालू हो जाती है पचना। ओके। सबसे लास्ट में आमाशय पेट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। ओके। 32 फीट लंबी होती है मानव के पाचन नली लगभग। नेक्स्ट है, मुख में मंड जिसके स्टार्च भी कहते हैं का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो शर्करा पाचन होता है टाइलिन के जरिए। मुख में मंड जो होता है उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के जरिए होती है। ओके। किसके जरिए होती है? टाइलिन के जरिए होती है। मुख में मंड का
शर्करा में पाचन। ओके, यानी कह सकते हैं कि स्टार्च को कौन पचाता है, तो टाइलिन पचाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, लार में पाई जाती है टाइलिन। प्रोटीन को पेप्सिन पचाएगी। ओके, नेक्स्ट है पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है आपका, कॉर्निया आँख का भाग है। ओके, कॉर्निया जो है आँख का भाग है, इसलिए ये पाचन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों, क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रिया के कैटलिस्ट की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, जीव रासायनिक बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह काम करेगी एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सी होती है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसे क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं, रेनिन। ओके, दूध प्रोटीन को पचाता है कौन सा एंजाइम, रेनिन नामक एंजाइम पचाती है। ओके, नेक्स्ट अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषित किए जाते हैं। ओके, फिर से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताया था टाइलिन पाई जाती है जो स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। रेनिन नामक जो एंजाइम होती है दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होती है। ओके, नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए, एंजाइम का। ओके, एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, क्योंकि इसमें ये टाइलिन पाया जाता है। फिर प्रोटीन को पचाती है पेप्सिन। ओके, मानव के आमाशय में एसिड एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन को पचाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में भोजन का रक्त, जो शरीर है इसमें भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। फिर से सुनिएगा, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो छोटी आंत में होता है। फिर से नेक्स्ट सुनिएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन उदर यानी पेट में होना चालू होता है। ओके, नेक्स्ट है आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों, क्योंकि इस आमाशय की दीवार पर क्या होता है, श्लेष्मा होता है यानी म्यूकस होता है, जिसके जरिए वो सुरक्षित रहती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर इफेक्ट नहीं डालता है आमाशय की दीवार को। ओके, क्या होती है, श्लेष्मा म्यूकस होती है। अब प्रोटीन पचना कहाँ प्रारंभ करता है, पेट, आमाशय में, पेट में, उदर में। ओके, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का अंग चूषण करता है, तो पचे कौन करेगा, यकृत करेगा। ठीक है, पचे हुए भोजन में विषैले जो पदार्थ होते हैं तो कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। ओके, पचा हुआ भोजन है उसमें खराब पदार्थ है तो उसका कौन चूषण करेगा, कौन चूस लेगा, तो लीवर करेगा। ओके, नेक्स्ट है पेप्सिन है क्या, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन बदल देता है क्या, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ये एक एंजाइम है ये। ओके, नेक्स्ट है आपका पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो किस पदार्थ में बढ़ता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है, अमीनो एसिड के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, कौन जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, लीवर जमा करेगा ग्लाइकोजन को। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा अंग है मानव शरीर का जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है,
तो ये यकृत है, जो लीवर है, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखेगा, पर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। ओके। अब प्रोटीन पचना कहाँ चालू करता है? आमाशय में। और सबसे ज्यादा खाना पचता है छोटी आंत में। ओके। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है यकृत में। ओके। किसके द्वारा पैदा किया जा सकता है? यकृत के द्वारा। ओके। बाइल जमा होता है कहाँ? बाइल जमा होता है पित्ताशय में। ओके, यानी बाइल माने पित्त जमा होता है किस में? पित्ताशय में जमा होता है। ओके। नेक्स्ट है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य आपको बताना है, वसा का पाइसीकरण करना होता है। क्या करना होता है? वसा का पाइसीकरण करना होता है, या इमल्सीकरण। पाइसीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्या? इमल्सीकरण। ये पित्त का कार्य है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था हार्वे ने। ओके। किसने? हार्वे ने किया था। ओके। और लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने किया था, लेबोरेटरी में खुराना ने किया था। नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। गति प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं पेस मेकर। ओके। ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? धमनी प्रेशर डालता है। ठीक है, धमनी होता है जो प्रेशर डालता है, तब ब्लड प्रेशर कहलाता है। किनकी भित्तियों पर? तो कौन सा भित्ति होगा? तो धमनी होगा। रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो कौन सा होगा? धमनी होगा। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है ब्लड प्रेशर सोते समय। नेक्स्ट है, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र कौन है? ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र है स्पिगनोमेनोमीटर। ओके, स्पिगनोमेनोमीटर जो है आपका ब्लड प्रेशर को मापता है। ओके। नेक्स्ट है आपका, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन पेस मेकर है। जार्विक सेवन क्या है आपका? पेस मेकर है या कृत्रिम हृदय है? सॉरी, पेस मेकर नहीं, जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। ओके, जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट कहा गया है। लबडब लबडब आवाज ये किस अंग से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। लबडब लबडब किसका आवाज करता है? हृदय। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? 72 बार होता है। स्वस्थ अगर मनुष्य है तो उसके शरीर में 72 बार हृदय धड़केगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ओके। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? ये आपका धमनी से नापा जाता है। ओके, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है कहाँ? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120-80 120-80 mm होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mm होता है। ओके, ब्लड प्रेशर का। या ये भी कभी कभी पूछ सकता है सिस्टोलिक कितना ब्लड प्रेशर मापा जाता है? तो 120 होता है, और डायस्टोलिक 80, दोनों एक ही साथ है आता है रिजल्ट। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाता है। ओके। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है?
2 अरब बार लगभग धड़कता है एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? इसका कार्य इस पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। किसकी तरह कार्य करना? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना मानव शरीर का हृदय का कार्य है। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा है। एओर्टा है। एओर्टा है विशालतम धमनी। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7% रक्त की कुल मात्रा होती है मन। नेक्स्ट है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच लेवल कितना होता है? मानव रुधिर का 7.4 होता है। 7.4 होता है ब्लड का। ओके। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का कार्य करेगा कौन आपका? स्प्लीन। ब्लड बैंक कौन कार्य करेगा? स्प्लीन यानी प्लीहा जो होती है ब्लड बैंक की तरह कार्य करती है। ओके। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत कितना होता है? 91 से 92% प्लाज्मा में पानी होता है। 91 से 92। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्लड में पाई जाने वाली धातु आपका कौन सा है? लोहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ब्लड शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में भी होता है, फेफड़ा से भी होता है और किडनी से भी होता है। ये सभी आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। रक्त सही कथन आपका होगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सारा रक्त सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो इस प्रकार आपका 67 क्वेश्चन समाप्त होता है पहला पार्ट का। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर ये मिलता रहे रिपोर्ट।